हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप सभी के सामने यूपी ट्रिपल एससी पैट के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। इसमें हम हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप सभी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? मन है प्लस रथ, मने प्लस ओरथ, मनोरथ और मन प्लस रथ। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर होगा मन है प्लस रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? नाक में चोट लगना, इज्जत देना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, चापलूसी करना। और इसका राइट आंसर होगा दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके सिर पर चंद्र हो, बताना है उपरोक्त शब्द चंद्रशिखर, चंद्रशेखर, चक्रधर, चंद्रग्रहण। और इसका राइट आंसर होगा चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कर्ष शब्द का विलोम बताना है, अकर्ष, अनुत्कर्ष, अपकर्ष, आकर्ष। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम होगा अपकर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग शब्द का पर्यायवाची है, पुंडरीक, वैश्वानर, सैंधव, शक्र। और इसका राइट आंसर होगा वैश्वानर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। मृग डैश घास खा रहा है, तो बछड़ा, शिशु, बच्चा या फिर शावक। तो सभी इसका आंसर देंगे और इसका सही जवाब होगा मृग जो है वो शावक घास खा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनफटा इस समास वेद का उदाहरण है। कौन सा समास है इसमें? कनफटा में बहुब्रीय, द्वंद्व, अव्ययभाव या कर्मधारय। तो फ्रेंड्स, इसमें है बहुब्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है? नगर प्रवेश, कार्य में दक्ष, कला प्रवीण या रणशूर। और इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स कार्य में दक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमेशा एक जैसा रहना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति होगी। हाथ कंगन को अरसी क्या, होनहार बिरवान के होत चीकने पात, मुँह में राम बगल में छुरी, सावन हरे ना भादो सूखे। तो इसका राइट आंसर होगा सावन हरे न भादो सूखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। मुझे बहुत आनंद आती है, तो ये तो सही बिल्कुल नहीं है। मुझे बहुत आनंद आता है, आते हैं, गलत। मुझे बहुत आनंद आता, मुझे बहुत आनंद आता है, तो ये ही सही है। नेक्स्ट हम देखेंगे जिसमें गद्यांश है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आइए पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। प्रणाम का भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्व है। यह अपने से बड़ों जो तथा आदरणीय जनों के प्रति आत्मीयता का प्रतीक है। माता पिता के अतिरिक्त समाज के सभी वृद्धजनों, गुरुजनों, अतिथियों, साधु संतों को अपनी परंपरा के अनुसार प्रणाम करना मानव धर्म है। वसुतः प्रणाम जीवन रूपी क्षेत्र में आशीर्वाद का अन्न उगाने का बीज मंत्र है। प्रणाम के संबंध में मनु की मान्यता है कि वृद्धजनों व माता पिता को जो नित्य सेवा प्रणाम से प्रसन्न रखता है, उसकी आयु, विद्या, यश और बल चारों की वृद्धि होती है। प्रणाम के बल पर ही बालक मार्कंडेय ने सप्त ऋषियों से चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त किया था। महाभारत के युद्ध के आरंभ में युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म, गुरुद्रोण, कुलगुरु कृपाचार्य एवं महाराज शल्य को प्रणाम करके उनसे विजयी भव का आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रणाम की महत्व निरूपित करते हुए संत तुलसी कहते हैं कि वह मानव शरीर व्यर्थ है जो सज्जनों और गुरुजनों के सम्मुख नहीं झुकता। आइए देखते हैं अब इससे संबंधित प्रश्न। प्रणाम किसका प्रतीक है? संस्कृति, आत्मीयता, मानव धर्म या फिर परंपरा? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा आत्मीयता का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रणाम करने वाले को किसकी प्राप्ति होती है? विद्या की, अन्न की, जीवन की या आनंद की? तो फ्रेंड्स विद्या की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक मार्कंडेय को चिरंजीवी होने का वरदान किसने दिया था? पितामह भीष्म ने, गुरु द्रोण ने, सप्तऋषियों ने, युधिष्ठिर ने? तो ये दिया था सप्तऋषियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सज्जनों और गुरुजनों के सम्मुख झुकने से तात्पर्य है स्वाभिमान की समाप्ति, झुककर प्रणाम करना, झुककर समर्पण करना, अहंकार की समाप्ति? और इसका राइट आंसर होगा अहंकार की समाप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन रूपी क्षेत्र में आशीर्वाद का अन्न उगाने का बीज मंत्र है नित्य सेवा, प्रणाम, संस्कृति या परंपरा? और इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स प्रणाम। अब हम देखेंगे इंग्लिश के पैसेज, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए रीड करते हैं। She dressed plainly because she had never been able to afford anything better, but she was unhappy as if she had once been wealthy. Women won't belong to a caste or class. Their beauty, grace and natural charm take the place of birth and family. Natural delicacy, instinctive elegance and a quick wit determine their place in society and make the daughter of commoners the equal of very, very finest lady. She suffered endlessly, feeling she was entitled to all the delicacies and luxuries of life. She suffered because of the poorness of her house as she looked at the dirty wall, the worn out chairs and the ugly curtains. All these things that another woman of her class would not even have noticed tormented her and made her resentful. The sight of the little Brenton girl who did her housework filled her with terrible regrets and hopeless fantasies. She dreamed of silent antechamber hung with oriental tapestries, lit from above the torches in bronze holder, while two tall footmen in knee-length breeches napped in huge armchairs, sleepy from the stove oppressive warmth. She dreamed of vast living room furnished in rare old silk, elegant furniture loaded with priceless ornaments and inviting smaller rooms, perfume made of afternoon chat with close friend, famous shout after men who all women envy and desire. आइए अब देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। वाई डिड शी ड्रेस प्लेनली? तो सिंपल ड्रेस क्यों पहनती थी वो? सी वॉज अनहैप्पी या फिर सी हैज़ सफर्ड एंडलेसली, सी हैड नेवर बीन एबल टू अफोर्ड, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पा रही थी अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड शी सफ़र एंडलेसली? बिकॉज सी वॉज एंटाइटल्ड टू ऑल द डेलिकेसीज, because of the poorness, because of she didn't belong to the caste or other woman, because she noticed things that no other woman would ever notice. इसका राइट आंसर होगा because of the poorness of her house. Next question, what did she not dream of? Men whom all women want to marry, vast rooms furnished in rare old silk, elegant furniture loaded with priceless ornament, और इन्वाइटिंग स्मॉलर रूम्स, परफ्यूम मेड फॉर आफ्टरनून चैट्स? तो इसका राइट आंसर होगा मैन हुम ऑल वुमेन वांट टू मैरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनियम बताना है आपको चाउस। कन्फ्यूज़न, डर, टेंशन या फ्यूज़न? इसका होगा कन्फ्यूज़न। एंटोनियम बताना है कंसीटेड का, प्राउड, सुपीरियर, मॉडेस्ट या वेन? तो फ्रेंड्स इसका है आपका मॉडेस्ट। आइए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। फॉर मोस्ट पीपल म्यूज़िक इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, मतलब हमारे मोस्ट ऑफ द जो पीपल होते हैं, म्यूज़िक जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है हमारी पार्ट ऑफ लाइफ में। सम रियली ऑन म्यूज़िक टू गेट दैम थ्रू द मॉर्निंग, वाइल अदर टर्न अप फेवरेट प्ले लिस्ट पम्प ड्यूरिंग द वर्कआउट। कोई वर्कआउट के टाइम सुनता है, कोई मॉर्निंग में सुनता है। मैनी फॉल्स इवन हैव स्टीरियो ऑन वेन दे आर कुकिंग मील, बहुत से लोग खाना बनाते टाइम, नहाते टाइम, मतलब कभी भी सुनते हैं। म्यूज़िक इज़ ऑफन लिंक टू मूड, म्यूज़िक जो है हमारे मूड को लिंक करता है। सर्टेन सॉन्ग कैन मेक अस फील हैप्पी,
कुछ सॉन्ग हमें हैप्पी बनाते हैं, एनर्जेटिक, रिलैक्स फील कराते हैं. Because music can have such an impact person mindset, and it should come so surprise. No surprise that music therapy has been studied for managing numerous medical conditions. All forms of music may have therapeutic effect, although music from one's own culture may be most effective. In Chinese medical theory, the 5 internal organ and meridian system are believed to have corresponding musical tones which are used to encourage healing. आइए देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन. म्यूजिक इज ऑफन लिंक टू एंगर, मूड, एंजाइटी या फिर हैप्पीनेस. तो ये होगा मूड से लिंक्ड होता है म्यूजिक. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज़ म्यूजिक एन इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ. हमारी लाइफ के लिए म्यूजिक क्यों इंपॉर्टेंट है. इट मेक्स अस फील डिफरेंट इमोशन. यही बिल्कुल सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू. कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है. All forms of music may heal wound. All forms of music may have good effect. All forms of music may be soothing. All form of music may have therapeutic effect. तो इसका राइट आंसर होगा all form of music may have therapeutic effect. सिनोनिम बताना है आपको एम्पल का. सफिशिएंट, नैरो, मेगर या शॉर्ट. सफिशिएंट होगा इसका सिनोनियम. नेक्स्ट गिव एंटोनियम फॉर द फॉलोइंग वर्ड. बारबेरिक, इनह्यूमन, सिविलाइज्ड, क्रूअल या ब्रूटल. सभी फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे. वीडियो को लाइक शेयर करेंगे. चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.